तो हर साल गणपति उत्सव का समापन होता है और माहौल बहुत ही जीवंत और सच कहूं तो भावुक भी होता है। सड़कों पर संगीत, डांस और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, हर तरफ यही गूंजता है। लेकिन क्या इस सारी धूमधाम के पीछे कोई गहरा, कोई कॉस्मिक मतलब भी छिपा हुआ है? हम विसर्जन को अक्सर एक विदाई के तौर पर देखते हैं, है ना? पर क्या ये सच में सिर्फ एक विदाई है, या फिर इसके पीछे किसी दिव्य ऊर्जा को उसकी सबसे शक्तिशाली जगह पर पहुंचाने का एक सालाना अनुष्ठान है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आप देखिए, विसर्जन का मतलब तो सीधा सा है, मूर्ति को पानी में विसर्जित करना। ये एक जानी पहचानी प्रथा है। लेकिन जब ज्योतिष के ग्रंथों को खंगाला जाता है तो इस सीधे सादे दिखने वाले अनुष्ठान के पीछे एक बहुत ही गहरा एस्ट्रोनॉमिकल लॉजिक सामने आता है। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को खोलते हैं। वैदिक ज्योतिष में भगवान गणेश का सीधा कनेक्शन एक खास ग्रह से बताया गया है, और वो ग्रह है केतु। तो शास्त्रों के हिसाब से केतु को एक पौराणिक सर्प की पूंछ माना जाता है। अच्छा, ये आसमान में कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक छाया ग्रह है। मतलब एक मैथमेटिकल पॉइंट जो हमारे कर्म और हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर बहुत गहरा असर डालता है। इसका संबंध दुनियावी चीजों से नहीं, बल्कि आध्यात्म, ध्यान और हमारे अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष से है। और सबसे मजेदार बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ गणेश जी और केतु के बीच एक डायरेक्ट और बड़ा मजबूत कनेक्शन बताते हैं। जब भी कुंडली में केतु से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो ज्योतिष में उसका एक ही पक्का उपाय बताया गया है, वो है गणेश जी की आराधना। अब बारी आती है पजल के दूसरे और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्से की, कुंडली का 12वां घर, या जिसे द्वादश भाव भी कहते हैं। इस पूरे रहस्य को समझने की चाबी आप कह सकते हैं इसी कॉस्मिक एड्रेस में छिपी है। ज्योतिष में आप देखिए, कुंडली का हर घर जिंदगी के किसी न किसी पहलू को दिखाता है, और ये जो 12वां घर है ना, ये बहुत खास है। जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, ये मोक्ष का घर है, घर से दूर रहने का, अंतिम विश्राम का, और खास तौर पर पानी और समंदर से जुड़ी यात्राओं का घर है। अच्छा, ज्योतिष में ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक कुंडली का कह लीजिए एक एग्जाम्पल है, जिसमें केतु को 12वें घर में बिठाया गया है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली ये एक बहुत ही पावरफुल और शुभ पोजीशन मानी जाती है। और यही सबसे जरूरी बात है। ज्योतिष के ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि 12वां घर ही वो जगह है जहां केतु अपनी सबसे ज्यादा ताकत में होता है। इसे केतु का उच्च स्थान कहते हैं, मतलब वो जगह जहां वो सबसे बेहतरीन नतीजे देता है। तो अब हमारे पास सारे सुराग मौजूद हैं। चलिए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और इस पवित्र पहेली को सुलझाते हैं, और इसके पीछे का जो कॉस्मिक लॉजिक है उसे समझते हैं। और यहां पर आकर ये कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। 12वें घर का सीधा संबंध पानी से है, समुंदर से है, यानी ठीक उसी एलिमेंट से जिसका इस्तेमाल विसर्जन के अनुष्ठान में होता है। ये महज एक संयोग तो नहीं लगता। और इसका सीधा प्रमाण हमें लाल किताब में मिलता है। ये पद साफ कहता है कि जब केतु 12वें घर में होता है तो गृहस्थी में सुख होता है। ये इस जगह पर केतु के शुभ होने की बात को कंफर्म करता है। तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना? देखिए, गणेश जी केतु के देवता हैं। केतु 12वें घर में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और 12वां घर पानी और मोक्ष का प्रतीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गणपति की मूर्ति को पानी में विसर्जित करना सिंबॉलिकली गणेश जी की दिव्य ऊर्जा को ब्रह्मांड में उसकी सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली जगह पर भेजना है। तो इस नई समझ के साथ ये पूरा का पूरा अनुष्ठान, मतलब इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये एक विदाई कम और एक बहुत जरूरी कॉस्मिक यात्रा ज्यादा लगती है। तो जहां एक तरफ आम धारणा इसे 1 साल के लिए अपने प्रिय देवता को विदा करना मानती है, वहीं ज्योतिष का नजरिया इसे दिव्य ऊर्जा को ताकत देने वाला एक सालाना अनुष्ठान बताता है। ये सिर्फ अलविदा कहना नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी का एक स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट है। तो असल में इसका सार यही है कि विसर्जन कोई अंत नहीं, बल्कि एक तरह का रिन्यूअल है। ये उस पावरफुल आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी सबसे ऊंची, सबसे ताकतवर अवस्था में लौटाने का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा काम है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी कितनी और भी प्राचीन परंपराएं और अनुष्ठान हैं जिनमें शायद इसी तरह के गहरे एस्ट्रोनॉमिकल और कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स छुपे हुए हैं, और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।